नमस्कार। आज हम बताएंगे फैमिली लॉ 1 हिंदू लॉ के पेपर के विषय में, और इसमें हम सब्जेक्ट ले रहे हैं आज का मैट्रिमोनियल रिलीफ, कंसेप्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ वेरियस मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स। ये आज हम कवर कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कंसेप्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ वेरियस मैट्रिमोनियल रिलीफ्स में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। विवाह के बारे में तो आपको हमने बताया ही था, विवाह कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अगर विवाह तो हो गया, यदि पत्नी मायके चली गई और वो नहीं आ रही है, या पति ने पत्नी को मायके में छोड़ दिया और वो अब उसे लेने नहीं आ रहा है, उसने कई बार फ़ोन किया, बताया आ जाओ भाई मुझे ले जाओ, फिर भी वो नहीं आ रहा या फ़ोन भी नहीं सुन रहा, उठा रहा, तो इसके लिए पत्नी के पास क्या रिलीफ है या पति के पास क्या रिलीफ है अगर पत्नी नहीं आती, तो वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। शादी होने के बाद पति और पत्नी दोनों दाम्पत्य संबंध स्थापित करते हैं, और यदि दोनों में से कोई एक अलग हो जाता है, दूसरा अपने घर चला जाता है, दूसरे को नहीं बुलाता, उसके साथ रहने नहीं आता है, तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो एक पेटिशन दाखिल कर सकता है कोर्ट में। ये पेटिशन जो दाखिल की जाती है, ये दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए की जाती है, और इसके करने का एक कारण यही है कि कोर्ट में जाके एक पक्ष ये कहता है कि दूसरा पक्ष आके हमारे साथ नहीं रह रहा है, इसलिए उसे कहा जाए कि वो आए और हमारे साथ आके रहे। इस बात का एक आवेदन दाखिल किया जाता है कोर्ट में। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सही है, क्या किसी को जबरदस्ती लाया जा सकता है कि आओ और हमारे साथ रहो? मेरे हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और किसी को भी जबरदस्ती किसी के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु सेक्शन 9 ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, इसमें ये प्रोविज़न है, लेकिन अगर इस प्रोविज़न के अंतर्गत डिक्री भी हो जाती है, कोर्ट आदेश भी दे देता है, तो भी क्या किसी को ज़बरदस्ती ला के रखा जा सकता है? कोर्ट के आदेश के अनुसार पति या पत्नी में से किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के ला के दूसरे के पास रखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये तो था दाम्पत्य के पुनर्स्थापना से संबंधित कानून, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, सेक्शन 9। अब हम लेंगे अगला इशू, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जुडिशियल यानी कि न्यायिक, सेपरेशन अलगाव, न्यायिक रूप से अलग रहना, ये जुडिशियल सेपरेशन है। यदि विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वो विवाह का पक्षकार यदि पति हो या पत्नी हो, वो चाहता है कि नहीं मुझे साथ में नहीं रहना है किसी कारण से, तो वो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे सकता है कि ये कारण है, मैं इस कारण से साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, हमें एक जुडिशियल सेपरेशन दे दिया जाए, कोर्ट से आदेश दे दिया जाए कि हम लोग अलग रह सकें। ये प्रोविज़न तो है एक्ट में, बट बहुत ही कम होता है कि इसका व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किया जाता हो, बहुत ही रेयर होता है। मैंने अपने 40 वर्षों के प्रोफेशनल करियर में एक ही पिटीशन सिर्फ देखी है जो कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए दाखिल की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जुडिशियल सेपरेशन फाइल करने का कोई विशेष लाभ भी नहीं होता है, इसका बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक यहाँ मैं बात बताना चाहूँगी, कभी ऐसा हो भी सकता है कि किसी को सही में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मान लो पत्नी बीमार है और पति ज़बरदस्ती पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता है, और घर ले जाके वो उससे दाम्पत्य अधिकारों के लिए बाध्य करता है कि करो, जबकि वो बीमार है। ऐसे में पत्नी पति को छोड़ना तो नहीं चाहती, पर वो चाहती है
कि नहीं, मैं थोड़े समय अपने माँ बाप के पास रहूं, तो वो अर्जी देकर कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए कह सकती है कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की जाए, इतने दिन के लिए मेरा इलाज चल रहा है, मैं इस सक्षम नहीं हूँ कि मैं पति के साथ रह सकूँ, इसलिए मुझे ये डिग्री दे दी जाए। ये था जुडिशियल सेपरेशन। अब अगला आता है नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरा दूसरा वीडियो जिसमें कि शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह के बारे में बताया गया है विस्तार से, आप उसे सुने। उसमें नलिटी ऑफ मैरिज, ये जो शून्य विवाह है और शून्य करणीय विवाह है, ये दोनों ही नलिटी ऑफ मैरिज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, और वो कब नल एंड वॉइड कोर्ट में जाने पे होगी डिक्लेयर, और कब वो अपने आप ही नल एंड वॉइड होगी। जो अपने आप होती है वो शून्य विवाह होता है, और जो कोर्ट में जाके करवाया जाता है वो शून्य करणीय होता है। तो दोनों ही विवाह, दोनों ही शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह नलिटी ऑफ मैरिज के अंतर्गत आते हैं। अब रहा अगला टॉपिक, डाइवोर्स। डाइवोर्स, अब डाइवोर्स की जब बात आती है तो ये होता है कि डाइवोर्स किस सेक्शन में है, क्यों लिया जाता है। डाइवोर्स लेने के कारण भी कई हैं, और डाइवोर्स के कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है वो है क्रूरता। अब मैं सबसे पहले आपको सेक्शन 13 के विषय में बताऊंगी। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि विवाह विच्छेद कब कब हो सकता है, क्या कारण है जब कोई एक पक्ष दूसरे से डाइवोर्स ले सकता है, यानी कि विवाह विच्छेद के लिए कह सकता है, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। सबसे पहला तो है यदि पति या पत्नी में से कोई किसी और व्यक्ति के साथ दाम्पत्य संबंध रखता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो किसी के, तो इस कारण से विवाह विच्छेद करने के लिए कहा जा सकता है, यानी एडल्ट्री। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है क्रूरता का, यानी क्रूरटी। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति क्रूर व्यवहार करता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, ये क्रूरता मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। तो लेकिन अगर कोई एक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। तीसरा है यदि एक पक्ष अपने मायके चला गया या अपने घर चला गया और कहने के बावजूद भी नहीं आ रहा है और वो अलग रह रहे हैं, 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्षों से निरंतर अलग रह रहे हों, तो भी ये एक कारण बनता है कि डाइवोर्स का केस दाखिल किया जा सकता है। और तीसरा कारण है यदि किसी एक पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यानी कि आप ये मान के चलें कि दोनों लोग, पति और पत्नी, हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु विवाह के उपरांत यदि एक पक्ष अपना धर्म परिवर्तन कर ले, वो किसी और धर्म को मानने लगे और उस धर्म को स्वीकार कर ले, तो जो व्यक्ति जिसने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया है वो अपने स्पाउस से, यानी अपने साथी से को तलाक देने के लिए एक अर्जी दे सकता है। एक केस में ऐसा ही हुआ, पत्नी और पति दोनों हिंदू थे, उनका विवाह हुआ, परंतु बाद में पति मुसलमान धर्म को अपना लिया, उन्होंने इस्लाम अपना लिया। तो पत्नी ने एक केस दाखिल किया कि मेरे पति ने अब इस्लाम धर्म अपना लिया है, इसलिए हमें इस ग्राउंड पर, इस आधार पर डाइवोर्स दिया जाए, तलाक दिया जाए। तो ये एक हुआ धर्म परिवर्तन के कारण। एक और कारण है जिसमें दूसरे पक्ष को डाइवोर्स दिया जा सकता है, वो है मानसिक विकार। अगर आपका या किसी का साथी मानसिक विकार से पीड़ित हो और इस तरह से हो कि उसका सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो, कॉन्टिन्यूसली उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, और इस तरह का हो कि वो रीजनेबल ढंग से आपस में पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते हो, तो ये भी एक कारण बनता है डाइवोर्स लेने का। तो ये कारण थे जिस कारण से डाइवोर्स लिया जा सकता है।
ये तो ठीक है, कारण तो हो गए, डाइवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन ये जो कारण है ये लिखे हैं सेक्शन 13 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के। अब अगर किसी को डाइवोर्स लेना है तो वो डाइवोर्स किस प्रकार ले सकता है? इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो है पति और पत्नी, दोनों ही अगर चाहते हो डाइवोर्स तो डाइवोर्स लिया जाता है। एक है अगर दोनों नहीं चाह रहे हैं, उनमें से कोई एक पक्ष चाह रहा है, तब डाइवोर्स लेना। यदि पति और पत्नी में से कोई एक व्यक्ति डाइवोर्स चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो एक सीधे सीधे एप्लीकेशन कोर्ट में डाल के डाइवोर्स के लिए कहा जाएगा, उसमें कारण लिखे जाएंगे कि क्यों डाइवोर्स चाहते हैं। जो मैंने अभी कारण बताए, इनमें से कारण होने चाहिए। यदि क्रूरल्टी के ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लिए अर्जी डाली जाती है तो उसमें फिर कारण लिखने पड़ेंगे कि क्रूरल्टी कैसे है, क्रूरता कैसे की है दूसरे पक्ष ने, उसके बारे में विस्तार से लिखना पड़ेगा कि कब कब क्रूरता की गई है उसके प्रति। तो इस तरीके से अन्य कोई कारण हो तो उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके उनमें से किसी कारण में कोर्ट सुनेगी दूसरे पक्ष की बात और फिर जाके डाइवोर्स देने के लिए आदेश देगी। और एक जो बहुत ही प्रचलित अभी है आजकल डाइवोर्स का, वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 13B में इसका जिक्र है। सेक्शन 13B में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का जिक्र है और इसमें ये बताया गया है कि अगर पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स चाहते हैं तो परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स ले सकते हैं। दोनों को ही इसमें रजामंदी चाहिए, दोनों की, पति और पत्नी दोनों की। तब वो जाके कोर्ट में एक ज्वाइंट एप्लीकेशन देंगे, ज्वाइंट प्रार्थना पत्र देंगे कि हम दोनों ही डाइवोर्स के लिए तैयार हैं और हम दोनों आपस में साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो ये तो हुआ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यदि इसके विषय में आप कोई और विस्तार में जानना चाहते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, तो मेरा एक और वीडियो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज इसमें इतना ही। फिर अब हम आगे अपना दूसरा चैप्टर लेंगे जिसमें हम लेजिटिमेसी, लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।